विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारी पूरी। 94 सीटों के लिए मतदान कल। दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में प्रचार समाप्ति से पहले विभिन्न दलों ने किया जमकर प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में उमड़ रही है भीड़। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान। नमस्कार, सुबह की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। उन क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। में प्रदेश के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। इस चरण में राज्य सरकार के मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें नंदकिशोर यादव, राणा रणधीर सिंह, श्रवण कुमार और राम सेवक सिंह शामिल हैं। इनके अलावा राज्य विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री तेज प्रताप शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर इसमें से 61 सीटें जीती थीं। उस समय जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी, जबकि बदली हुई परिस्थितियों में जब जेडीयू एनडीए में शामिल है तो भाजपा के पास 22 और जेडीयू की 30 सीटों के साथ आंकड़ा 52 का है। महागठबंधन और एनडीए दोनों को उम्मीद है कि उनकी सीटों के आंकड़े में वृद्धि होगी। इन सीटों में राजधानी पटना की 9 सीटें शामिल हैं, जिसमें से शहर की बांकीपुर सीट से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा इसी सीट पर सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा भी कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक नितिन नवीन को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि इनमें से 146 महिला प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर का भी है। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 86 निर्वाचन केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है, जबकि कानून और व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील 8 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मास्क लगाना अनिवार्य है तथा मतदान केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी पर घेरे बनाए गए हैं, जहां खड़े होकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल पटना जिले की शेष 9 सीटों के लिए भी मतदान कराया जा रहा है। पटना जिले में की गई तैयारियों पर पेश है एक रिपोर्ट। पटना जिले की जिन 9 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होना है वे हैं बांकीपुर, दीघा, कुम्हरार, दानापुर, फुलवारी, पटना साहिब, बख्तियारपुर, मनेर और फतुहा। इनमें से फुलवारी सुरक्षित सीट है। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन में पटना शहरी क्षेत्र को 3 विधानसभा क्षेत्रों दीघा, बांकीपुर और कुम्हरार में विभक्त कर दिया गया था। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32,32,957 मतदाता हैं, जिनमें से 17,02,287 पुरुष, 15,30,530 महिला और 140 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से दीघा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मतदाताओं की कुल संख्या 4,60,165 है। 3 नवंबर को दूसरे चरण में पटना जिले में होने वाले मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 4,830 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए नियंत्रण कक्ष में विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर,
हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों को मानक के अनुरूप सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। नदी और दियारा वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन नाव के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। नदी के माध्यम से असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के आने पर रोक के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। पटना जिला प्रशासन ने पटना शहर में दिव्यांग, बुजुर्ग और असहाय लोगों को घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। उप विकास आयुक्त रिचि पांडे ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था भी की गई है। तो ऐसे कई अभी मतदाता हैं जो दिव्यांगजन जो कि पोस्टल बैलेट का प्रयोग नहीं कर पाए। अभी भी हम चाहते हैं कि वो भारी मात्रा में आएँ, सहभागिता सुनिश्चित करें। वहाँ पर हम लोगों ने सुगम मित्रों की प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों में की है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो किसी भी प्रकार की कठिनाई हमारे दिव्यांग मतदाताओं को नहीं वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने इन क्षेत्रों में सघन प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा, समस्तीपुर, बगहा और मोतिहारी में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। समस्तीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। वहीं छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को बिहार और युवा पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है, तो उसके पीछे ठोस और मजबूत कारण है। आज एनडीए की फिर से सरकार वो हमारी माताएं बहनें बना रही हैं। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। प्रधानमंत्री ने बगहा और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया है। पहले इसके लिए सही समय पर लॉकडाउन किया गया, गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए गए। उधर महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा
कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नालंदा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी से साबित हो गया है कि 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है। मैं निरंतर इस विषय को उठा रहा हूं कि किस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है और अब धीरे धीरे उसके प्रमाण भी हम लोगों के सामने आने लग गए हैं। जिस तरीके से आयकर विभाग द्वारा ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई की गई जो कहीं ना कहीं इस योजना से जुड़े हुए हैं और उनके यहाँ से जो जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बिल्स दिखाए गए, बोगस फॉर्म्स वहाँ से मिले हैं, कैश उनके पास से बरामद हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पटना को स्मार्ट सिटी की बजाय नरक सिटी बना दिया। वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी, वो कहाँ हैं? ये है बिहार की हालत, ये देखिए। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप कोषांग की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खगड़िया जिला प्रशासन के स्वीप कोषांग द्वारा वोट वाली वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से अलौली और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाकों और नदी किनारे दियारा के क्षेत्रों में मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने आशा व्यक्त की कि इस अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और ये जो एक बोट है, इसकी नदी के उस तरफ भी दो बूथ है, तो लोग कैसे क्रॉस करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि ये कहीं नदी के वजह से वो ना जा पाए। सो ये बोट उनके लिए है, बोट बनाया गया है उनको जागरूक करने के लिए कि वो लोग जाएं, अपना वोट कास्ट करें। और यहाँ का जो लोग हैं, ये लोग जैसे जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे हमारा डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए उतना अच्छा होगा। स्वीप अभियान के तहत जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग जो जिंगल्स भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए हैं, सी ऑफिस द्वारा तैयार किए गए हैं, और स्थानीय तौर पर भी हमारे जो यहाँ के कलाकार हैं उनके माध्यम से हम लोग ये सूचना जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है इसको हम लोगों को बढ़ाना है, पूर्व की भांति उससे भी ज़्यादा हम लोगों को बाहर लाना है और लोगों को मतदान कराना है। और जाने से पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारी पूरी, 94 सीटों के लिए मतदान कल। दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में प्रचार समाप्ति से पहले विभिन्न दलों ने किया जमकर प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सभाओं में उमड़ रही भीड़। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। ध्यान रहे, तरीका सही होना चाहिए। नमस्कार।